आपने हाफ पैंट और फुल पैंट तो सुना होगा। होटलों में हाफ प्लेट और फुल प्लेट का खाना मिलता है, यह भी आपको मालूम ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं अपराधियों का इनकाउंटर भी हाफ और फुल होता है? यह सुनकर चौंकिए नहीं, ऐसा खुलासा किया है भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने। आईपीएस अधिकारी से अधिकार सेना पार्टी के संयोजक की भूमिका में पहली बार वाराणसी आए अमिताभ ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज बड़े लोग आज़ाद घूम रहे हैं, कानून तो सिर्फ निचले तबके के लोगों पर ही लागू किया जा रहा है। होटल में ज़्यादा रुपए दिए तो फुल प्लेट खाना मिलेगा और तय रेट के आधे रुपए दिए तो आधा प्लेट खाना मिलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस का हिसाब इससे उल्टा है। ज़्यादा रुपए दिए तो हाफ इनकाउंटर होगा और कम रुपए दिए तो फुल इनकाउंटर हो जाएगा। इसी कारण आजकल हाफ इनकाउंटर ज़्यादा हो रहा है। एक शब्द आ गया है हाफ इनकाउंटर। जैसे पहले अंडे पे फुल फ्राई और हाफ फ्राई होता था, वैसे अब फुल इनकाउंटर और हाफ इनकाउंटर है। अगर आपने ज़्यादा पैसे दे दिए तो आप हाफ इनकाउंटर के हो गए, नहीं दिए तो आप फुल इनकाउंटर आपका हो गया। लखनऊ में 3-4 लोगों को मैं खुद जानता हूँ जो हाफ इनकाउंटर उनका हुआ तो उन्होंने न जाने 10 लाख या कितने दिए तो हाफ इनकाउंटर हुआ, और कहा गया कि और उसका डबल दे देते तो कोई इनकाउंटर नहीं होता। तो इनकाउंटरों को पेशे के साथ जोड़ देना, उससे धन का अर्जन करने उससे धन का अर्जन करने लगना, ये स्थितियां ऐसी हैं जो वास्तव में अत्यंत दुखद है। अमिताभ ठाकुर ने कपसेठी थाने में हुई घटना के तत्वों को भी मीडिया के समक्ष रखा और कहा कि मैं उस गांव में गया था जहां एक दलित परिवार के 14 साल के बच्चों को दबंगों ने मार मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्या का कारण बताया गया कि मात्र 4 किलो चावल और कुछ रुपए चुराने के आरोप में उसको मारा गया, उसकी हत्या हुई। साथ ही उन्होंने प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इस पूरे घटना पर प्रशासन की भूमिका नकारात्मक रही है। सेठी यहाँ थाना है, वहाँ एक मैं गांव में गया था जहाँ एक दलित बच्चे को 14 साल के बच्चे को दबंगों ने उसको मार मार के उसकी हत्या कर दी, और जो हत्या कारण बताया गया है वो मात्र 4 किलो चावल और कुछ रुपए चुराने के आरोप पे उसको मारा गया, उसकी हत्या हुई। सबसे कष्ट का विषय यह है कि उसमें प्रशासन की भूमिका बहुत ही नकारात्मक, गंदी और जघन्य है। उस मामले में न तो समय से एफआईआर हुआ, यहाँ तक कि मेरी जानकारी जो उसके परिवार के लोगों ने बताया कि 151 में उल्टे उस पक्ष का भी चालान कर दिया गया था। एफआईआर तो दर्ज हुआ है 304 में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी संदिग्ध प्रथम दृष्टया लग रहा है, क्योंकि चोटें तो साफ थीं। जो मेडिकल रिपोर्ट बता रही है, पोस्टमार्टम में भी ऐसा लग रहा है कि हेरफेर हुआ है। अब तक उसको कोई मुआवजा नहीं मिला है, जबकि SC/ST एक्ट में तत्काल मुआवजे की स्थिति है। हमने उनके गांव को जाके देखा, गांव में स्थिति बहुत ही विकराल है, पूरी तरह भय का माहौल है, उनके घर वाले बहुत अधिक असुरक्षित हैं। तो हम उसमें कम से कम 3 मांगे हमारी हैं, और इसके लिए हम हर स्तर पर प्रयास करेंगे। पहला तो उन्हें सुरक्षा दी जाए, परिवार के लोगों को। दूसरा, उस मामले में तत्काल न्याय हो, यानी गिरफ्तारियां हों जो मुलजिम हैं, और तीसरा, उसको समुचित मुआवजा मिले। अमिताभ ठाकुर ने काशी के ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि हमने सुना था कि काशी काफ़ी बदल गया है, लेकिन काशी में मैंने जो स्थिति देखी वो पहले से और बद से बदतर हो गई है। कपसेठी से यहाँ आने में तमाम इलाके पड़े, जैसे भुल्लनपुर और भी तमाम क्षेत्र, हर जगह ट्रैफिक देखने को मिली। काशी में कोई भी ट्रैफिक की नई व्यवस्था नहीं दिखाई दी रही कि अब नए निजाम में वाराणसी की सूरत हाल बदल गई है, स्थितियां पूरी तरह से अलग हो गई हैं और ट्रैफिक व्यवस्था एकदम सुधर गया है। जबकि हमने जो ग्राउंड रियलिटी जिसको आप लोग कहते हैं, मैंने ग्राउंड रियलिटी देखी तो स्थितियां बद से बदतर हो गई हैं। कपसेठी से यहाँ आने में ही जो इलाके पड़े, मैं सब नहीं जाए, जैसे भुल्लनपुर पड़ा और इलाके पड़े, इतनी अधिक ट्रैफिक है। जहाँ जहाँ स्कूल हैं, जो कोई और चीज़ है,
कोई भी ट्रैफिक की व्यवस्था हमें नहीं दिखी। और मुझे लगता है और हमें इस बात का एहसास हुआ लखनऊ में, चूँकि सड़कें चौड़ी हैं तो वहाँ स्थितियाँ कम विकराल हैं। मुझे लगता है कि यहाँ ट्रैफिक को लेके पूरी कुव्यवस्था है। आम नागरिकों को किस प्रकार इसको रोज़ झेलना पड़ रहा है, बच्चों को झेलना पड़ रहा है। निश्चित रूप से ट्रैफिक की स्थिति में भी सुधार लाया जाना नितांत आवश्यक है, जो हमारा स्वयं का आज का अनुभव रहा।